यदि आप भी अपने बिजनेस या अपने क्लाइंट के बिजनेस को लोकली रैंक कराना चाहते हैं, खास तौर पे आप चाहते हैं कि गूगल मैप सर्च रिजल्ट में आपकी बिजनेस की जो रैंकिंग है वो हायर है, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पे मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं किसी भी बिजनेसेस, खास तौर पे ऐसे बिजनेसेस जिनकी जो कस्टमर है वो लोकल कस्टमर्स है, यानी कि उनके पास चल करके जो कस्टमर आते हैं उनके 5-10 किलोमीटर के दायरे से लोग आते हैं। उस स्थिति में लोकल जो कस्टमर हैं वो गूगल के जो गूगल मैप सर्च होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उसमें आपकी बिजनेस की रैंकिंग को लेकर के। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो भी कस्टमर्स है, खास तौर पे यदि लोकली तौर पे किसी रेस्टोरेंट को, किसी सैलून को, किसी अस्पताल को या किसी स्कूल को ढूंढना चाहते हैं तो गूगल सर्च में यानी गूगल मैप सर्च में ज़्यादातर सर्च किए जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी बिजनेस गूगल मैप सर्च में भी रैंक करे। तो इसके लिए आपकी बिजनेस की जो सबसे पहली पॉइंट समझने की है वो है आपके लोकल एसईओ फॉर योर बिजनेस इम्पोर्टेंस। यानी हम पहले इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं कि क्यों आपके बिजनेस के लिए लोकल एसईओ इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यदि आप गूगल मैप सर्च में रैंक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी बिजनेस की लोकल एसईओ करना पड़ता है, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो पहली बात आपको बता दूं कि गूगल मैप आज के डेट में लोकल बिजनेसेस को सर्च करने के लिए लीडिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि सबसे ज़्यादा, हालांकि बहुत सारे मैप्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग सर्च करते हैं लोकल बिजनेसेस को वो गूगल मैप पे जाकर ही सर्च करते हैं। इवन कि आप देखेंगे कि यदि गूगल की जो गूगल सर्च है वहां भी आप सर्च करेंगे तो अल्टीमेटली गूगल आपको अपने गूगल मैप पे ही ले जाता है, जहां से कि आप वहां पे डिस्टेंस, उसके जाने के रास्ते, लोकेशंस, वो सारे मैप आपको नजर आ जाता है और वो आसान होता है लोगों को उन बिजनेस तक पहुंचने में या उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कि किस रूट से होकर जाना है, ये भी जानकारी दे देता है आपका गूगल मैप। इसलिए ये आज भी आपका प्लेटफॉर्म लीडिंग यानी कि टॉप यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले लोकल सर्चेज में आपका गूगल मैप्स है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो लोग हैं यानी जो कस्टमर्स हैं इसी के रिजल्ट को ट्रस्ट भी करते हैं। यानी कि जो गूगल मैप में हम सर्च करते हैं उस पे हमारी विश्वास भी होती है कि हाँ जी, यदि वो बता रहा है 5 किलोमीटर के दूरी पर है तो 5 किलोमीटर के दूरी पर है। क्योंकि गूगल वैसे बिजनेसेस को ही अपने गूगल मैप सर्च में दिखाता है जिनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी भी बिजनेस को उसको दिखा देना है, बल्कि ट्रस्टेड यानी वेरीफाइड बिजनेस को ही दिखाता है, जिसके कारण लोगों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट भी लोकल सर्च रिजल्ट के लिए गूगल मैप पर ही होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि अब जब आपकी लोकल एसईओ आपके बिजनेस के लिए करते हैं तो हायर रैंकिंग होती है। हायर रैंकिंग का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा, जैसे ही आपकी रैंकिंग हाई होगा तो आपके पास कस्टमर की कॉल्स भी ज़्यादा आएंगे, कस्टमर के पहुंच भी ज़्यादा होंगे, ओवरऑल आपकी बिजनेस भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस हुए आपके लोकल एसईओ जो कि आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझते हैं कि जो गूगल मैप रैंकिंग की फैक्टर क्या है, कैसे हमारे गूगल मैप सर्च में रैंकिंग करेगा, उनके लिए मेन पॉइंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहली पॉइंट है आपकी गूगल माई बिजनेस, जिसको आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं, उसका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। हालांकि इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। बेसिक तौर पे बता दूं तो आपकी बिजनेस की नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, इसके अलावा प्रॉपर आपकी डिस्क्रिप्शन, सर्विस
और अपडेट्स, ये तमाम चीज़ें रेगुलर रहने चाहिए जिससे कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रहती है। डिटेल के लिए उस वीडियो को जाकर आप दे सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। यानी कि अब ऐसा नहीं कि आप अपनी बिजनेस जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी जो अपडेट है वो आप साल भर 2 साल पे करते हैं, बीच बीच में हमारे रिकमेंडेशन में सप्ताह में एक बार तो जरूर करनी चाहिए। इसके अलावे अदर प्लेटफॉर्म पे यदि आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो एक्यूरेट और सेम रहना चाहिए जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है। यानी सारे प्लेटफॉर्म पे आपको कंसिस्टेंट और सेम इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है फैक्टर में आपके कस्टमर का रिव्यू एंड रेटिंग। यानी कि जो आपके कस्टमर आपसे जुड़ते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हैं, तो उनकी रिव्यू क्या है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उनकी रेटिंग क्या है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, वो मायने रखता है आपकी रैंकिंग फैक्टर में। तो इसलिए जब भी आपके कस्टमर आपसे जुड़े तो उनसे आप जरूर इंकरेज करें रिव्यू के लिए, और रिव्यू दे तो प्रॉपर आप उनको रिप्लाई भी करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ी सी और बेसिक यानी कि थोड़ा डिटेल में। तो मैंने जैसा कि बताया कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब ये हो गया कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जो नाम रखे हैं, नाम के अलावा जो उसके कैटेगरी सब कैटेगरीज होते हैं, इसके अलावा आपके जो उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, उसके अलावा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड होनी चाहिए, और वहां भी आपको डिटेल डिस्क्राइब रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जहां भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वहां पे आपके जो टारगेटेड कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड आपके एरिया में यानी आपके लोकल लोकेशन में लोगों द्वारा गूगल पे सर्च किया जाता है, उस कीवर्ड को भी अपने डिस्क्रिप्शन और तमाम जहां भी लिख रहे हैं वहां पे उस कीवर्ड को इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा आपको प्रॉपर जो एड्रेस होता है या आप सर्विस एरिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस एरिया होता है, आपके फोन नंबर होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपका प्रॉपर ऑप्टिमाइज रहना चाहिए जिससे कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है। और जैसा हमने बताया कि आपके गूगल रिव्यू के लिए लोगों को आपको इंकरेज करना होगा और प्रॉपरली उनको रिप्लाई भी करना होगा उनके रिव्यू एंड रेटिंग पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल से हट के आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी यदि आप अपने बिजनेस को गूगल मैप सर्च में रैंक कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हाई क्वालिटी की साइटेशन बिल्डिंग करना होगा, यानी हाई क्वालिटी की साइटेशंस बनाने होंगे। साइटेशंस क्या होता है, तो सिंपल तौर पे एनएपी जिसको बोलते हैं नेम एड्रेस फोन नंबर, और आज के डेट में एनएपीडब्ल्यू यानी नेम एड्रेस फोन नंबर के साथ आपकी वेबसाइट कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑनलाइन डायरेक्टरीज, अक्रॉस ऑल वेबसाइट डायरेक्टरीज पर आपका सेम होना चाहिए नेम एड्रेस फोन नंबर एंड वेबसाइट, जिसको एनएपीडब्ल्यू कहते हैं। ये आपके साइटेशंस की हाई क्वालिटी बनाने में हेल्प करता है। आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब ये नहीं कि किसी भी तरह की डायरेक्टरीज या वेबसाइट पर आप जा करके साइटेशंस बना रहे हैं, इस चीज पर फोकस करें कि आपकी जो डायरेक्टरीज है वो रिप्यूटेबल है और रिलीवेंट है, यानी कि आपकी जिस कैटेगरी की बिजनेस है उसी कैटेगरी से संबंध रखता है जो आप डायरेक्टरीज या वेबसाइट पर साइटेशन बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साइटेशन से यदि आप बना लिए हैं तो एक और इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर आपको अपने साइटेशंस को मॉनिटर करते रहना चाहिए, खास तौर पे उसके एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्या होता है कि हम अपने हिसाब से ऐड करते हैं, लेकिन गूगल या अदर भी प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग लोगों के फीडबैक यानी कि जो भी यूजर्स है उनके फीडबैक के आधार पे भी अपडेट करता है। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो एक्यूरेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो आपको उसको एक्यूरेट करता रहना चाहिए। और लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं अपने लोकल कंटेंट और इंगेजमेंट को कैसे लेवरेज कर ले, ताकि इससे भी आपकी जो गूगल मैप सर्च की जो रैंकिंग है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो लोकल कंटेंट और एंगेजमेंट की जहां तक बात है तो वो मैं बात कर रहा हूं, यदि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पोस्ट अपडेट की आप इसमें अपने बिजनेस के बारे में आप अलग अलग कंटेंट लिखे, पोस्ट लिखे और लोकल कस्टमर को टारगेट करें। लोकल जो भी आपके फेस्टिवल्स हो सकते हैं, जो लोकल वहां के न्यूज एंड अपडेट्स हो सकते हैं, उस चीजों को भी आप अपने बिजनेस से रिलेवेंट करके आप उसको अपडेट करें, जिससे कि आप वहां के लोकल तौर पे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल इजीली उन तमाम कीवर्ड पर भी रैंक करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपको कि जो कस्टमर आपके बिजनेस से जुड़ते हैं उनको इंकरेज करें इंटरेक्शन के लिए। यदि वो आपको रिव्यू देते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको आप प्रॉपर रिप्लाई करें, यानी कि जो इंगेजमेंट है वो बना कर रखें, ताकि कस्टमर जब भी आपसे कम्युनिकेट हो तो उसे ये नहीं लगे कि यार यहाँ तो कोई रिप्लाई करने वाला ही नहीं है। तो इसलिए है कि जब कस्टमर आपसे इंटरेक्शन करता है तो उस स्थिति में आपको भी करना चाहिए, जिससे कि उसको भी लगेगा कि हाँ ये जो बिजनेस है रियल में रन कर रहा है और जो बिजनेस ऑनर्स हैं या बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो रियली में एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो पोस्ट के अलावे आपको इवेंट और ऑफर पोस्ट करने का भी ऑप्शन उपलब्ध होता है, उसका भी आप भरपूर उपयोग कीजिए और अपने कस्टमर तक अलग अलग ऑफर्स को भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपडेट के थ्रू भी पहुंचाइए। यदि इतने सारी चीजें आप इजिली आसानी से कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं तो आपकी बिजनेस गूगल मैप सर्च में जरूर रैंक करता है। उम्मीद है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी आपकी बिजनेस को रैंक कराने के लिए खासतौर पे गूगल मैप सर्च में ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। यदि किसी भी तरह की आपकी डाउट रह गई होगी तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। तो जरूर आपकी प्रॉब्लम हमें आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हम उस पर वीडियो या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इतना वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।